प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला में आज अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रियासी में हुए बस पर हमले की कड़ी निंदा और कहा आतंकवाद का खात्मा करना है अनिवार्य। ओबीसी समुदाय द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन और उन्होंने 27% आरक्षण देने की मांग। एक 127 बटालियन बीएसएफ द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के सहयोग से सेक्टर अस्पताल बीएसएफ कुपवाड़ा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा संस्थानों को प्रयोगशाला का दिया दर्जा। राहत राशि न मिलने पर कश्मीरी मुस्लिम प्रवासियों ने राहत आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईद से पहले राहत राशि जारी करने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। बारामूला में आज अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासी में बस यात्रा पर हमला निंदनीय है और अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। सुरक्षा वाकई कड़ी कर दी गई है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम सभी को तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। और वहीं एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है, तो उन्होंने कहा कि भगवान उन्हें बधाई तक ही सीमित रखे। यात्रियों पर हमला किया गया कुछ दिनों के बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को? देखिए, सिक्योरिटी ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है। बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है। हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्रियों को तकलीफ न हो, और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी। बात जो है उस पर अमल भी करें। वो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब के मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेट रेस्टोर हो जाए। चलो जी, आप आगे मैं उमर अब्दुल्ला नहीं, असेंबली यूटी में मैं हर एक चीज। थैंक यू सर। साइड जमात में
ओबीसी समुदाय के लोगों द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और उन्हें 27% कोटा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे 8% रखा गया है और इसमें कई वर्ग भी शामिल हैं। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। हम आज ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा का ये प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपनी डिमांड्स हम अपने हक लेने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट आज का रखा हुआ है। देखिए, हमारा सबसे जो मेन मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन का है। जो 27% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जहाँ पर अभी पहले 2% थी, उसके बाद 4 हुई, उसके बाद 8 हुई, जिसके साथ उन्होंने 14 जातियां और डाल दी, वो जो कि मंडल कमीशन लिस्ट में नहीं है, और उन्होंने जबरदस्ती डाल दी 8% रिजर्वेशन, जो कि हमारे 2 से भी नीचे आ गई। तो कहने की बात यह है। दूसरा, आज जो कमीशन एक इन्होंने अपॉइंट कर रहे हैं, डेडिकेटेड कमीशन, उन्होंने ये अपॉइंट करना है, लेकिन उसमें हमें ये डिमांड है कि ये जो अदर कास्ट का नहीं होना चाहिए, इसका चेयरपर्सन शुड बी फ्रॉम द ओबीसी, मेंबर शुड बी फ्रॉम द ओबीसी। ये हमारी मेन डिमांड लेके चल रहे हैं। बाकी हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा जो था, जो आपको हमने कह दिया, तो हमारा हमें 27% जहाँ पर लागू होना चाहिए, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी तीसरा इसका टर्नर दे रहे हैं, उन्होंने इधर MM स्टेडियम में उन्होंने कहा था कि 370 का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ओबीसी को हुआ है। 127 बटालियन बीएसएफ द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के सहयोग से सेक्टर अस्पताल बीएसएफ कुपवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर MD उपाध्याय DIG SHQ बीएसएफ कुपवाड़ा ने किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सबसे पहले GMC हंदवाड़ा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद और अन्य चिकित्सा टेक्नीशियंस का स्वागत किया। उन्होंने रक्तदान की आवश्यकता एवं महत्ता का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन जीवन बचाने और हमारे समाज में रक्तदान की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस शिविर में जागीर चंद कमांडेंट 127 बटालियन BSF और IH खान कमांडेंट SHQ BSF कुपवाड़ा और अधिकारी और सैनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल 52 BSF के जवानों ने रक्तदान किया। खुशी है कि ये मेडिकल कैंप जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने कंबाइन करके करा है, उससे लोकल पॉपुलेशन जो है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पर हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की मदद से एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक हेपेटाइटिस आइडेंटिफिकेशन का कैंप लगाया गया है, जिससे कि हमारे साथियों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चले। और मुझे यकीन है ये जो आज का हमने यहाँ पे कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है, उसका भी जो मेन मकसद है उसको हासिल करने के लिए हम लोग पूरे के पूरे कामयाब होंगे। मैं तहे दिल से मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के आए हुए जो टीम्स हैं और इनके जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं कमांडेंट 127 बटालियन BSF और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि काफ़ी सोच समझ के एक अच्छा ये आज का जो मेडिकल कैंप है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी के मुख्य द्वार पर जम्मू विश्वविद्यालय के विरोध में प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि प्रयोगशाला बन चुका है, जो तरह तरह के प्रयोग विद्यार्थियों के ऊपर कर रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने किए फैसले से नित पलट जाता है। इस तरह से आदेश से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जम्मू विश्वविद्यालय को इस तरह के
कोई आदेश निकालने हैं तो कम से कम 6 महीने या 1 साल पहले निकाले जाएं, ताकि विद्यार्थी उसका पूरा ध्यान रखें और पूरा फोकस वह पढ़ाई पर करें। लेकिन जब भी परीक्षा का समय आता है तो विश्वविद्यालय नए नए आदेश विद्यार्थियों के ऊपर थोप देता है, जिससे विद्यार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार पेपर नहीं दे पाते हैं, वो कई बार एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है तो वो सोचते हैं कि अगली बार हम पेपर दे देंगे, तो वो इस बार जो है वो पेपर अपना छोड़ देते हैं कि प्राइवेट में हम पेपर दे देंगे और अगली बार हमारा हो जाएगा। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस बार जो नई गाइडलाइंस निकाली हैं और विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है, ये गाइडलाइंस आपकी नहीं चलेंगी। अगर आपको गाइडलाइन निकालनी थी तो एक बार पहले निकालते, जब आपकी स्टूडेंट्स जब NEP एजुकेशन आपने पॉलिसी लागू की तो तब निकालते, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस बार ये गाइडलाइंस निकाल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं और ये हम इसका विरोध करते हैं और ये गाइडलाइंस नहीं चलेंगी। आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, ये सिर्फ संकेत था यूनिवर्सिटी को, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आने वाले समय में अगर कोई नोटिस नहीं निकालती कि स्टूडेंट्स को जो है क्रेडिट बेस पे ही एडमिशन दी जाएगी, तो ये स्टूडेंट जो है वो आपको रोड पे भी दिखेंगे और सड़कें भी जाम करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जो है वो यूनिवर्सिटी की होगी। देखिए भाई साहब, मैं आकाशदीप सिंह, ABVP स्टेट कन्वीनर फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आप सभी के ध्यान में कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो छात्रों के साथ निरंतर रूप से खेलती आ रही है, अपना शिक्षा के नाम पे वसूली कर रही है, आज फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ विद्यार्थियों में रोष है, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अलग अलग जिला में, मैं अगर अपने जम्मू प्रोविज़न की बात करूँ तो हर एक जिला में जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं, उनके VC के पुतले फूके जा रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वो नारे क्यों लग रहे हैं, हमें इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो निरंतर रूप से छात्रों के साथ खेल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्रकार का धंधा बन गया कि वो निरंतर रूप से नए नए प्रयोग कर रही है अपने छात्रों पर। नए जिस तरह एक लेबोरेटरी में प्रयोगशाला बनाकर रखा उन्होंने इस जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है, उन स्टूडेंट्स को हर दिन वो नया नया ऑर्डर निकालते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वैसा ही जम्मू यूनिवर्सिटी ने 6 तारीख में एक नोटिस निकालते हैं कि जिसके 50% क्रेडिट्स होते हैं अपने 3rd सेमेस्टर में, उसको वो इनरोल करेंगे, उसको अगली एडमिशन देंगे 5th सेमेस्टर में। बट 7 तारीख को वो एक और नोटिस निकालते हैं जिसमें उनका ये रवैया चेंज हो जाता है कि जिनका पहला और दूसरा सेमेस्टर भी क्लियर होगा और 3rd में 50% क्रेडिट्स होंगे, उन्हीं लोगों को वो एडमिशन्स देंगे। सबसे बड़ी नालायकी जम्मू यूनिवर्सिटी की ये रही है कि उन्होंने पिछले 1 साल में जो स्टूडेंट्स की बैकलॉग आई हुई है 2nd सेमेस्टर में, उनके पिछले 1 साल से उन्होंने एग्जाम ही नहीं लिए हैं। आज आपके सामने GDDC स्टूडेंट बोल रही हूँ। पहले तो भैया मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने हमारा इस प्रयोग में साथ दिया। सबसे बड़ी बात है जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये एक तो अपना इन्होंने बिजनेस बना के रखा है पैसों के लिए। जब नहीं जाए रोज की इन्होंने फीस ज़्यादा की है, कभी रीवैल्यूएशन की फीस ज़्यादा की है, कभी री एग्जाम की फीस ज़्यादा किया है। इनसे अनुरोध है कि एक बच्चे की लिमिट भी सेट करनी चाहिए इन्होंने, और रोज रोज पे प्रयोग करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं कल ये कुछ दे रहे हैं। इनको एक सेट करनी चाहिए लिमिट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की भी हेल्थ होती है, कुछ उनका कुछ होता है, सिस्टम भी होता है, फाइनेंशियल सिस्टम भी होते हैं, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू भैया। सभी कश्मीरी मुस्लिम प्रवासियों की ओर से आज एक बार फिर राहत आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने राहत राशि और राशन सुविधाओं को निलंबित करने के लिए रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से यहां कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं और उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ईद से पहले उन्हें राहत राशि मुहैया करवाई जाए और कहा कि उनका मामला क्राइम ब्रांच के सामने रखा जाए ताकि पूरी जांच के बाद लाभार्थियों को राहत राशि मिल सके। जो रिलीफ का मसला है रिलीफ कमिश्नर के पास है। कभी ये कहता है कि फलानी जगह है, फलानी जगह। इस कमिश्नर ने भी पहले एक ने ये बंद किया हमारा। मैं बल्कि जनवन हूँ, मैंने 1996 में कंटेस्ट किया है अनंतनाग होमशाली बुक से, और वो भी बीजेपी की टिकट पर।
2002 में डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मेरा राशन कार्ड, मेरी फैमिली का, मेरे सब राशन कार्ड बंद करके मैंने तो यहाँ तक मांग की थी कि यहाँ क्राइम लगाओ, यहाँ देखो। हाँ, ये कुछ भी नहीं जी, ऊपर है, हमें पता नहीं चलता ऊपर कहाँ है। खुदा साहब के पास चला गया है हमारा ऑर्डर कि कहाँ, ये कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। एक डीसी साहब है यहाँ पर बेचारा, वो कहता है कि हाँ जी हो जाएगा 2-4 दिन में। ऐसे अब ईद है, बाकी छोड़ो। गवर्नमेंट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट दे रही है फ्री राशन दे रही है, और हमारा मार्च से राशन ही बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गरीबों को कोई हमारा सुनने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं। अगर सुनने वाला कोई होता ना तो हम कौल साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास गए, ये चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, सारों के पास दौड़े। हमें कहा, ये गवर्नर साहब ने तो ये कहा था 3 दिन 4 दिन में, और 2 महीने हो गए, 3 महीने होने लगे। तो हमें समझ में नहीं आता है हमारा ये ऑर्डर कोई गाय कह के डाल दिया है या भैंस खा गई है, या ये मैं तो ये मांग करता हूँ आज साफ स्पेशल कि ये क्राइम को दे दो हमारा केस। जो जनवन है वो तो निकले गए, अगर इनको कोई शक है तो क्राइम को दो, हमें क्यों ये तकलीफ दे रहे हैं। अब कौन सी ऐसी बात निकल आई जो हमारी लीव बंद हुई? या तो सबकी बंद कर दो, हमें कोई अफसोस नहीं। ये क्या हुआ, आधों को बंद कर दिया, आधों को दे रहे हो। हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब को यह अपील करते हैं कि अगर लीव देनी है सबको दो, नहीं देनी किसी को मत दो। ये आप एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, यही विकास है। एक गरीब जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, एडमिशन देने के लिए उनको पैसा नहीं है, उनकी आप लीव बंद कर रहे हो। जब 10 बार इंक्वायरी कर चुके, आप कौन सी इंक्वायरी है? कभी कहते हैं ये स्क्रीनिंग कमेटी, ये कभी कुछ क्या कहते हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं आता। हम यही अपील आपके थ्रू करना चाहते हैं कि हमारी लीव जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि हम लोग भी चैन से बैठ सकें। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एसपी सोपर दिव्या देव ने तहसीलदार सोपर शेख तारिक के साथ प्रिंसिपल मुश्ताक सोपारी के नेतृत्व में संस्थान में आयोजित एक संक्षिप्त सम्मान कार्यक्रम में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपर के नीट योग्य छात्र और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मेरिट छात्रों को सम्मानित किया। मैं एक करके बताती हूँ। So the main प्रोग्राम जो मुनक्किद किया था, एक्चुअली ये एनवायरमेंटल वीक जो था उसका कल्मिनेशन प्रोग्राम था। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया, जिसमें नीट क्वालिफायर भी हैं और हमारे जो रिसेंटली 12th के रिजल्ट्स आए हैं उनके जो टॉपर्स हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। उसके साथ साथ हमने एसपी सोपोर को बुलाया था, तहसीलदार सोपोर को बुलाया था, ताकि बच्चे जो हैं वो एनकरेज हो जाएं। 1 हफ्ता पूरा हमने एनवायरमेंटल वीक मनाया। ये सिर्फ हमने मनाया ही नहीं बल्कि एक कैंपेन के तौर पे हमने इसको सेलिब्रेट किया, ताकि लोगों में, स्टूडेंट्स में ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले उनको कि हमने अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाना है। जैसा कि आपको मालूम है, ये एनवायरनमेंट रिलेटेड वीक चल रहा था। आज इसका कल्मिनेशन पॉइंट था। तो आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ने इवेंट किया था। इस इवेंट के साथ साथ इन्होंने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी फेलिसिटेशन सेरेमनी भी रखी थी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जिनमें एसपी मैम दिव्या जी भी थी। ज़बरदस्त स्टूडेंटों में जोश खरोश था, और स्पेशली जब भी कोई अचीवमेंट स्टूडेंटों की तरफ से होता है, ये टीचर्स ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्होंने अपनी खुशियों के साथ हमें भी आज यहाँ पे मौका दिया सेलिब्रेट करने में। अच्छा लगा, और इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, सब खुश थे। ऐसे इवेंट्स
रौनक बढ़ाती है। एड्स अ डायमेंशन टू एनी इंस्टीट्यूशन। और दिस क्रेडिट गोज टू मुश्ताक सोपोरी साहब जो प्रिंसिपल है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के। और वहीं अनंतनाग यूरो प्रेजेंटेशन स्कूल ने अच्छे स्कोर के साथ नीट क्वालिफायर को सम्मानित किया। मोहम्मद मुजाब उल हक ने 691 रन हासिल कर स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया और प्रधानाचार्य ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। Huge base to achieve my goal. Schooling from Boys Higher Secondary School. Allama Iqbal's Pro. अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें आज इस खुशी के दिन से नवाजा। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट बैच जो था आउटबाउंड बैच, इसी में हमारा एक कैंडिडेट मोहम्मद मुजाब उल हक के नाम से 691 स्कोर करके इसने नीट क्वालिफाई किया। तो इस सिलसिले में हमने एक खुशी का दिन यहाँ पे मनाया। उनके वालिदैन को इनवाइट किया क्योंकि इसमें वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसी सिलसिले में आज का दिन जो हम यहाँ पे मना रहे हैं, खुशी का इवेंट है हमारी इस यूरो प्रेजेंटेशन फैमिली में, तो उसको हौसला अफजाई देने के लिए ताकि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है तो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाता है। चौगाम काजीगुंड के लोगों ने पीने के पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन एक योजना के जरिए लोगों को पानी मुहैया तक नहीं हो पा रहा है। इसके अधूरे रहने से चौगाम से 10,000 लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। उधर जल शक्ति विभाग के AEE रफीक अहमद ने आश्वासन देते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर चौगाम काजीगुंड के लोगों को अस्थायी तौर पर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। मुर्दाबाद, जल जीवन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन मुर्दाबाद। मेरे शाद अहमद परे, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैं चौगाम का रहने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपने जो हमें कल ही PM बना है नरेंद्र मोदी, मैं उसको दिल की उम्मीदवार है, उसे मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ हम चौगाम के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम मतलब 1 नंबर इंडियन है। जो कल हमने वोट डाला है, हमने बहुत पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन आज जो शाइनिंग इंडिया का जी चाहते क्या वही जहाँ पे एक तरफ से शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा है, वही दूसरी तरफ हम चौगाम के लोग, चौगाम हमारी 10,000 की पॉपुलेशन है, हम अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। 1, 2, 4, 5 बार कुछ स्कीमें बनाई गई है, सारे वो डिफंक हो गए। हम नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट अपील कर रहे हैं। डिवीजन हमारा हम तो बोला मुतमईन नहीं है कि मतलब हमें लग रहा है कि ये सिर्फ पैसों की खेल चल रही है, ये पैसे बटोर रहे हैं, पानी कुछ नहीं मिल रहा है, हमें ना मिलेगा, हमें मुझे ऐसा लग रहा है। बस एक ही गुहार है हमें, मतलब सिर्फ मतलब अपने गवर्नर से, अपने नरेंद्र मोदी से सिर्फ अब अस वो तकरीबन 60 वरी 70 वरी मे मे वो तत पे वुचान यह कि आब जनाब मतलब आज जून अस गई तकरीबन 10 स्कीम वनस तम नाकाम। अत वन दपान हे पोस गो कल यह प्रेन सी कहावत अना दपान डी ए जे इन क्या गसान फेल पत वन हे अस गो फेल वन बूढ़ कत कहावत दपान पोस गई कल तिथे कन आज 17 करोड़ आमित तम 17 करोड़ मे बासान गई और यमो दिसंबरस तान त्रेश और पे वंद आव सर्दी आये पे वन करो मार्चस तक। आज जून चलो त्रेश खतर साफ शफाफ त्रेश चन साफ शफाफ आब गुजारन दो मगर खास अपील है कि आज के साफ आप मोदी जी जनाब, ये जो वाटर सप्लाई स्कीम टैंकपोरा खारगोंड है, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कीम है। अंडर जल जीवन मिशन हमने ये उठाई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो रॉ वाटर मेन है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स लेड है फ्राम कुटुबल टू दिस चौगाम प्लेस। तो इसको हमने अब जो टेस्टिंग पिछली बार की थी, टेस्टिंग इसमें कुछ लीकेज डेवलप हो गए। उसमें हमने अब लीकेजेस ऑलमोस्ट 15 to 20 स्पॉट्स इसमें लीकेजेस थे, वो हमने अब वो टैकल किए हैं, रेक्टिफाई किए हैं। तो इसका हम दोबारा हम टेस्ट करने जा रहे हैं। और हेड में खाली 700 to 800 मीटर्स और एक लाइन अभी हम बिछा रहे हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट हमारा 1 हफ्ता लगेगा, 1 वीक।
बाद हम दोबारा इसमें टेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह विदिन 15 डेज हम यहाँ तक जो SR यहाँ बना है, PST ऑलरेडी बनी है, SR ऑलरेडी बना है, तो इनको हम कोशिश करेंगे कि विदिन 15 to 20 डेज हम इनको डायरेक्ट यहाँ PST और SR के थ्रू पानी देंगे जो ये एग्जिस्टिंग। बाकी जो फिल्ट्रेशन प्लांट का काम है वो भी इस वक्त चल रहा है, उसमें 1-2 महीने और लग सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब इंशाल्लाह ये स्कीम पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इनका जो दीरीना जो ख्वाब है इनके एडुकेट वाटर सप्लाई का इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। हम कमिटेड है, हम लोगों को हर घर को इंशाल्लाह जल नल से पानी पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल वी आर कमिटेड सर, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम मैंने अभी बताया विदिन 10 और 15 डेज इंशाल्लाह हम पूरी अपनी ताकत लगाएंगे, उनको 10 और 15 डेज में हम वो टेस्ट करके वो पानी दे देंगे। मिनी सचिवालय कुलगाम में सार्वजनिक मुद्दों और सुनवाई पर आधारित एक सार्वजनिक मंच आयोजित किया गया। कुलगाम जिला प्रशासनिक सचिव शबनम कामली ने मंच की अध्यक्षता की। DC कुलगाम अतहर आमिर शफी खान और अन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस संबंध में भाग लिया और कहा कि जिले में निर्माण एवं विकास का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है और इसमें अभी और भी सुधार की गुंजाइश है। बता चुकी हूँ कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बहुत ही इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज लगी और जहाँ पर भी इंतज़ाम अच्छा होता है, निज़ाम अच्छा होता है, वहाँ पर तरक्की कोई रोक नहीं सकता। So the administration here is very well and I'm sure surprisingly DCs are always aware because they are at a high position, but his team is equally aware. इनकी जो टीम थी वो भी उनके जवाबात सही थे और जो हर जगह हमें एक दिक्कतें मिलती हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के पेंशन्स नहीं आ रहे हैं, वो जो उनके ICPS या जो भी स्कीम्स होती हैं, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत मुझे दिखी नहीं। सो प्रिज्यूम करती हूँ कि कुलगाम इज डूइंग वेरी वेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं यहाँ पहले आई हूँ तो मैं HOD बहुत बार आ चुकी हूँ अलग अलग कैपेसिटीज़ में और मैंने सिर्फ उसमें एक बर्तरी देखी है और मैंने उसे रुका हुआ कहीं नहीं देखा। आई रिमेंबर जब मैं यहाँ इस टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर सरबराह के हिसाब से आई थी तो कुल में इनॉग्रेट हुआ, आज इट्स फुल फ्लैश्ड IT है। मैम लोगों ने बहुत सी डिमांड्स मीटअप हो रही हैं क्योंकि सामने आदेश दे दिए हैं। कुछ ऐसी डिमांड्स है जो फिजिबिलिटी के दायरे से बाहर आती है, उन्हें शायद हमें रैशनलाइज करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा के और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर कि हमें सारा मीटअप। लाल चौक श्रीनगर में SMC द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया और दुकानदारों से अपील करते हुए सड़कों पर प्रदर्शित सामान को तुरंत उठाने को कहा और अवैध तरीके से सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियों को भी सील किया गया। बीजेपी नेता खालिद जहांगीर आज पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की आए दिन कोशिश करता है और रविवार को रियासी में बस यात्रा पर आतंकी हमला करवाकर उसने अपनी कायरता का परिचय दिया है। खालिद जहांगीर हूँ, मेरा आज हंगर स्ट्राइक है, इसलिए है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर की इकोनॉमी को डिरेल करे
पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरी में जो आज पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको बर्बाद करे। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि कश्मीरियों को थाउजेंड्स ऑफ कट्स दे दी ताकि वो खूनी के तरीके से मर जाए। तो आज वक्त आ चुका है कि हमें पाकिस्तान की उन पॉलिसियों के खिलाफ निकलना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा खैर खा नहीं है। उन्होंने 2 दिन पहले एक रियासी में जो अटैक किया है वो भी इनह्यूमन अटैक, इनोसेंट लोगों को मारा गया। तो मुझे लगता है कि आज टाइम आ चुका है कि कश्मीरी लीडरशिप लोगों को बताए कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीरी अवाम और कश्मीर की लीडरशिप जो ट्विटर और फेसबुक में सिर्फ कंडेमेशन करती है, यहाँ की लीडरशिप वो लोगों के बीच में आए, मेरे साथ शमूलियत करे, यहाँ की ट्रेड यूनियन हो, यहाँ की बिजनेस फ्रेटर्निटी हो, क्योंकि इस तरीके से जो अटैक है ये अटैक कश्मीरी की इकोनॉमी को ड्रेल करने की एक बड़ी साजिश है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार भले ही अब देश पर शासन करेगी लेकिन सहयोगात्मक सरकार के कारण तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तो जेडीयू ने बहिर्गमन किया और पहले भी अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए हमारा समर्थन किया था और कहा कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उन्हें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए काम करने के लिए कहेंगे। वो दमखम नहीं है। ये अब कोलेशन सरकार है और कोलेशन सरकार कोलेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलती है। सो एनीवे, क्योंकि सरकार पूरे मुल्क को इस वक्त चलाएगी, अब ऑल द बेस्ट टू देम। जहाँ तक आपने टीडीपी की बात की या बिलखुसूस आपने नीतीश कुमार जी की बात की, मैं इस पार्लियामेंट से, जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है, उसमें अब हमारे 233 मेंबरान हैं। उसमें से 3 हमारे हैं यहाँ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हैं और अपने रशीद साहब हैं, उनको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, वो फैसला कानूनी फैसला है, मैं उसमें बात ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। और लद्दाख से हमारे हनीफा जान साहब हैं। हमारा सीधा मानना है कि एयर अपोजिशन और बिलखुसूस हमारे लोग वो काम शुरू करें और रिस्टोर आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस पर भरपूर दावा बोल दें अभी की कोलिशन सरकार में। उसमें एक बात मैं खुसूसन आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहूँगा, जहाँ तक नीतीश कुमार साहब का ताल्लुक है, उनकी जेडीयू जमात का ताल्लुक है, उनकी जो बेस है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो लोहियाट फिलॉसफी है और खुसूसन जयप्रकाश नारायण की फिलॉसफी है। जयप्रकाश नारायण साहब की सियासत पे जेडीयू की सियासत है, आरजेडी की सियासत है। मैं नीतीश कुमार जी से कश्मीर से ये उनसे ये मांग करूंगा कि आप 370 के हामी हैं। आप लोग जब 370 को एब्रोगेट किया गया, आप लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। आप हमको 370 वापस दिलवाइए, आप 370 वापस दिलवाइए। आपके पास वो ताकत है, पावर है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई है, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को आप सही करवा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उसमें एक अहम रोल अदा कर रहा हूं 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उसके एब्रोगेशन के बाद में मैं अपनी टीम लेकर उनसे मुलाकात भी करूंगा। समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक पद के लिए परीक्षा देने वाले एसएसबी अभ्यर्थियों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और उन्होंने परीक्षा में देरी अर्थात समय अवधि को बढ़ाने की मांग की। फाइनली आई अप्रिशिएट चेयरमैन सर, उन्होंने हमारे लिए लिंक रीओपन की मार्च में, बट अगर उनको पता था कि हमें जून में एग्जाम देना है, आप खुद इंसाफ करिए। एंडिंग मार्च में मैंने अप्लाई करा है। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी है, मुझे फूड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, जीएस को मैं छोड़ ही रही हूँ। दिस इज
ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हमें इनफ टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। आप बच्चे बोल रहे इग्नो का एग्जाम है, इस चीज़ का एग्जाम है, उस चीज़ का एग्जाम है, हमें उससे कुछ नहीं है। चलो हम एग्जाम का जो इग्नो है उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये हम गर्ल्स के लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है। हमें अगर सुपरवाइजर की पोस्ट निकले उसमें इन लोगों ने हम फीमेल्स को ही एक्सेस क्यों दिया? व्हाई कांट बॉयज अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना क्या है? इट्स ऑल अबाउट वुमेन लॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, द पोजीशन ऑफ ए वुमन इन अ सोसाइटी। लेकिन इस ग्राउंड पे हम उनसे बस रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें 1 मंथ डेफर कर दीजिए। इफ आई विल टॉक अबाउट माई ओन, मैंने मार्च में तो अप्लाई किया, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम इन मई, ठीक है। मेरा सोशलाइजेशन कंप्लीट तो हो गया है, ठीक है, नो डाउट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं अपना बोलूंगी, चलो मेरा रिटेंशन अच्छा है, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, आई कैन कंप्लीट द सिलेबस विद इन द सेम टाइम। आपकी डिमांड क्या है? हम डिमांड चाहते हैं, मेरा रिवाइज नहीं हुआ, मैं कल को एग्जाम देने जाऊंगी, मेरे घर वालों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, घर वालों को पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, बट मैं घर वालों को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे इनफ टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला है। हमें बस उनसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, हम कुछ और नहीं मांग रहे, बस हमें 1 मंथ का डेफरमेंट चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू की ओर से आए दिन सनातन धर्म के प्रति समर्पित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज उसी के संदर्भ में मंदिर परिसर में कमेटी के सदस्यों और आम लोगों के लाभ के लिए एक ध्यान योग साधना का आयोजन किया गया। ये ध्यान साधना विशेषज्ञ सैक कुमार रेड्डी की देखरेख में किया गया। ऐसा है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू क्वाइट ऑफन सनातन के प्रचार के लिए सनातन के जो प्रोग्राम हैं गाए बगाए करता रहता है। जैसे अभी आज 6 जून को श्री शनि जयंती थी, बड़ी पंप एंड शो से लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने श्री शनि जयंती को मनाया गया। आज हम मेडिटेशन प्रोग्राम जो एक साउथ से मेडिटेशन एक्सपर्ट आए हैं श्री A.V. साई कुमार रेड्डी, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये 27 साल से इस मेडिटेशन प्रोग्राम को दुनिया भर में फैला रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपने ट्रस्ट के मेंबर्स को और मंदिर में जो डिवोटीज आते हैं उनके फायदा के लिए ये मेडिटेशन प्रोग्राम जो है अरेंज किया जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, JKAC, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के